बुलंदशहर ब्रेकिंग। आपको बता दें कि बुलंदशहर आकाश इंस्टीट्यूट समेत कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में पुलिस व फायर सर्विस का छापा। लाइब्रेरी में नहीं मिला माकूल सिटिंग अरेंजमेंट, निकासी का भी नहीं बंदोबस्त। लाइब्रेरीज में आग बुझाने का इंतजाम नहीं। कई कोचिंग संस्थान के मालिक संस्थानों में ताला डालकर हुए फरार। आकाश इंस्टीट्यूट में मिली माकूल फायर सिक्योरिटी। मानक की कसौटी पर खरे नहीं उतरने वाले लाइब्रेरीज को नोटिस जारी। यमुनापुरम और डीएवी तिराहे के पास लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान में की गई छापेमारी। द्वारा जो भी उसकी शर्तें होती हैं पंजीकरण की, जो भी उसमें अग्निशमन से लेके भूकंप रोधी इमारत वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, उसके आधार पर पंजीकरण की कार्रवाई की जाती है। ये तो पूरे जिले में 34 है जी, क्या बुलंदशहर सिटी नहीं 34 पूरे जनपद में पंजीकृत। बाकी अगर कोई चला रहा और उस पर अगर उनके सुरक्षा मानकों में कमी है तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर देखा जा रहा है जब हम गए हैं सारे स्कूल ऐसे बंद हैं जो अनऑथराइज चल रहे हैं, तो क्या कार्रवाई? जी, लॉक लगा देने से वो चीज़ नहीं होगी कि वो बच जाएंगे। जो भी बंद हैं या खुले हैं उस पर अगर उनके मानक के अनुरूप चीज़ें नहीं हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 34 से ज़्यादा हैं जो जिनके पंजीकृत नहीं है उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है? इसके पूर्व की गई है एक बार सीलिंग की कार्रवाई, और बीच बीच में जांच होती रहती है, और अब और सघन जांच की जा रही है। अगर इस तरह के कोई भी जो पंजीकृत नहीं है और जो सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने कोचिंग होगी जिनके खिलाफ आपके द्वारा कार्रवाई की गई है? पूर्व में पिछली बार जब हुई थी सीलिंग की कार्रवाई तो हमें लगता है कि 8-10 कोचिंग इस तरह की गई। तो क्या वो बंद हो गए या अभी? हाँ, उसमें से कई बंद हो गए थे, बंद ही कर लिया था। इंस्टीट्यूट के अलावा जो लाइब्रेरी चल रही है, हाँ, दोनों पे लाइब्रेरी में भी वही सुरक्षा मानक हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं। अगर उनके यहाँ भी उस तरह के जो भी शर्तें होती हैं पंजीकरण की, अगर वो नहीं है तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वहाँ भी बच्चे बैठते हैं। बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि जो इंस्टीट्यूट है वो दूसरी या तीसरी मंजिल पर चल रहा है। जी जी, जीना छोटा है जी, एंट्री और एग्जिट उसी से होती है। अगर कोई विषम परिस्थिति पड़ जाए तो किस तरीके से बचाव कार्य हो सकता है? हाँ, यही जो विशेष परिस्थितियों में निकास की व्यवस्था है, अगर वो सही नहीं तो वो भी एक तरह से सुरक्षा से खतरा है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है सर कि दरअसल जब कोई घटना घट जाती है, लखनऊ में घटना हो गई, आज पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में विभाग चौकन्ना है, लेकिन बीच बीच में जो सुनने को आता है ये कुछ बीच में कार्रवाई नहीं होती है, इसके पीछे का रीजन क्या है? पंजीकरण सभी को कराना चाहिए जो अनऑथराइज चला रहे हैं, ये गलत है। और हम लोग की अन्य कार्य के अलावा इसको भी देखना रहता है, और इसमें शिक्षा विभाग के साथ प्रशासन भी योगदान देता है, क्योंकि सिर्फ शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं कार्रवाई की जाती, नगर निगम और चीजें। आज जितने कोचिंग सेंटर हमारे मुख्यालय पे बंद है या पूरे जिले में बंद है, आज छापा पड़ रहा है, कार्रवाई चल रही है, चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, वो सब अपना अपना लेके सड़क पर आप देखे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कहाँ चले जाते हैं ये लोग? जब घटना हो जाती है उसके बाद यानी सांप निकल जाता है, बाद में लकीर टूटते हैं ये लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। बीच में हुई थी कार्रवाई, हम लोग भी निरीक्षण में जाते हैं बीच में, और अगर कोई इस तरह से मतलब बिना लाइसेंस के या बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहा है तो कार्रवाई होती है। और अब जो इस घटना घटी है इसके बाद से प्रशासन और सख्त होकर कार्रवाई करेगा इसमें। सर अभी अग्नि इंस्पेक्टर ने बताया कि सिटी में खाली 2 लोगों पे एनओसी है, बाकी किसी पे नहीं है। आपका कहना है कि 16 लोगों पे। तो जो भी प्रमाण पत्र उन्होंने दिए हैं उससे संबंधित उसकी जांच करा लेंगे हम लोग। विरोधाभास यहाँ आ रहा है, आप बता रहे हैं कि 34 हमारे यहाँ पे
सिटी में 16 हैं। लेकिन अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 2 पर ही एनओसी है हमारे यहाँ से। तो मैं अग्निशमन विभाग से इसमें कोऑर्डिनेशन करके बात कर ली जाएगी कि क्या स्थिति, उन्होंने कितने जारी किए हैं। यहाँ पे अगर कोई गलत सर्टिफिकेट दिया तो उसका भी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और कार्रवाई की। फायर की एनओसी के बिना अपना रजिस्टर्ड नहीं, वो लोग देते हैं फायर का भी, उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन की शर्तें होती है, फायर का, भूकंप रोधी इमारत का, वो सब जमा करते हैं। अगर उसमें कोई फेक दिया होगा तो उसके खिलाफ दूसरी बात ये है कि साहब ये जो इंस्टीट्यूट हो वो आवासीय इलाके से दूर हो, ताकि कोई घटना हो जाए तो आसपास की पब्लिक सुरक्षित रह सके। लेकिन ये ज्यादातर देखा जा रहा है कि आवासीय इलाके में ही इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। अब ये विषय जो है थोड़ा सा नगर निगम और सिटी मजिस्ट्रेट से संबद्ध है। शिक्षा विभाग का कार्य है कि जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका हम लोग परीक्षण करते हैं, कौन सी बिल्डिंग कहाँ है, उसमें नगर निगम और विभिन्न विभागों जिम्मेदारी तो शिक्षा विभाग की अधिकारियों की भी बनती है। आप लोग परमिशन दे रहे हैं, सबसे मेन परमिशन आपकी है। कहीं से भी आदमी कुछ भी करा रहा है लेकिन आएगा आपके पास तो शिक्षा से संबंधित है। तो आपका विभाग कहाँ शिथिल हो जाता है उस समय? अगर इस प्रकार की कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बिल्कुल रिहायशी इलाके में है, वैसे तो जानकारी में जो कमर्शियल इलाके होते हैं बाजारों में, इस तरह की जगह पे ही इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं ज्यादातर, या मकानों में चल रहे हैं। हाँ, तो जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे कमी है। तो इस तरह से देख लिया जाएगा, इसमें क्या कोई कार्रवाई होगी तो की जाएगी। ठीक है सर, आज पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा सर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया इंस्टीट्यूटों में। सर, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ अनियमितता हो पाई गई? आज श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर के आदेश अनुसार मेरे द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा और फायर ऑफिसर्स के द्वारा कई जगह पर चेकिंग की गई। यहाँ पर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फायर सेफ्टी मैकेनिज्म्स क्या हैं वो चेक किया गया, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। इसके बाद हमने वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स थे उन्हें ब्रीफिंग भी की कि क्या क्या डूज एंड डोंट्स करना चाहिए, और हर तरह से उन्हें अवगत भी कराया गया कि क्या क्या उनके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए फायर मैकेनिज्म्स रिलेटेड। कोतवाली नगर और कोतवाली देहात क्षेत्र में जो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसे चेक किया गया है, और जहाँ भी स्टैंडर्ड्स कमियाँ पाई गई वो कंसर्न ऑफिसर्स को अवगत कराया जा रहा है। सर, जहाँ जो कमियाँ पाई गई हैं उनके क्या नोटिस वगैरह भी जारी किए गए? यहाँ कंसर्न ऑफिसर्स को अवगत करा दिया गया, उन पर नोटिस जारी करके मानक के अनुसार कार्रवाई की जाए।